वाराणसी में आज काशी प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन है और हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी जी के नेतृत्व में और रमाशंकर पटेल जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनकी अगुवाई में आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रांत के सभी जिलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं शकील मलिक साहब, विनय पटेल जी हैं, हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं और भी तमाम हमारे साथी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था बदहाली के चरम सीमा को पार कर चुकी है। स्कूलों को बंद करने के लिए मर्जर विलय की प्रक्रिया शुरू की जा रही है सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा। हम लोग इसका जमकर विरोध करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत आज ही आप लोगों ने दिखाया, मीडिया के लोगों ने। ललितपुर में शराब पीकर एक डॉक्टर वंश गोपाल गुप्ता चड्डी बनियान पहन के बैठा हुआ है और होमगार्ड की मौत हो जाती है, उसका इलाज नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत यह है कि बदायूं में 25 से 30 बच्चे हर महीने वेंटिलेटर के अभाव में मर जाते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर चलाने वाला कर्मचारी वहां पे मौजूद नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हर महीने 2 बार आंदोलन और सेवा का कार्य आम आदमी पार्टी करेगी निश्चित रूप से, ये हमने तय किया है। गांव-गांव में अपने संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव जो 2026 में है, उसको पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी। वो चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे, उसके लिए गांव-गांव जाके संगठन बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 11 साल उनके मिसाल के पूरे हुए जैसा वादा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि सुशासन की 11 साल पूरे हुए 37 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे। प्रधानमंत्री के 11 साल में भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रधानमंत्री के 11 साल में 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। प्रधानमंत्री के 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां मिलनी थी हिंदुस्तान के नौजवानों को, 22,000 नौकरी नहीं मिली। प्रधानमंत्री के 11 साल में किसानों की आमदनी 2 गुना होनी थी, काला धन आना था, 15 लाख खाते में आना था, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिलना था। एक भी वादा भारत के प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। हाँ, भारत को शर्मसार जरूर किया ट्रंप के दबाव में सीज फायर करके, और 78 साल में जिस अमेरिका की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता के लिए शामिल हो सके, वो काम की शुरुआत और शर्मनाक काम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जरूर की है। तो 11 साल की उनकी उपलब्धियां नहीं है, 11 साल की उनकी बदहाली का एक पूरा लंबा चौड़ा खाका है जो मैंने आपके सामने रखा है। जाति जनगणना एक जुमला है। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण के नाम पे 1 इंच भी आगे बढ़ के काम नहीं किया है अब तक, ऐसे ही जाति जनगणना का काम ये लोग करेंगे। ना इन्होंने कोई बजट अलॉट किया है, ना इन्होंने कोई समय सीमा निर्धारित की है। जाति जनगणना एक घोषणा मात्र है बिहार चुनाव को जीतने के लिए। बिहार चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है अकेले, सारी सीटों पे। कहा गया है कि मुसलमान अब जो है जाति अपनी जाति बताएंगे। ये कौन बोल रहा है? ये भाजपा के अनपढ़ लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण तो पहले से हासिल है, कोई नई बात थोड़ी है। तो जाति उनकी पहले से पता है, जाति और पता चल जाएगी। जाति जनगणना अगर होगी तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जाति जनगणना एक जुमला मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम बीजेपी कर रही है, और मैं अभी पटना गया था इसी काम के लिए। मैं वहां बता के लोगों को आया हूं कि ये लोग किस तरह से दुश्मन देश के नागरिक की तरह यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों के साथ दिल्ली में व्यवहार कर रहे हैं। मैं तो वहां गया, उन लोगों से मिला, उनकी लड़ाई लड़ता रहता हूं, आगे भी लड़ूंगा। ट्रंप का प्यार पाकिस्तान को लेकर बहुत दिख रहा है। उन्होंने तो कहा है आई लव पाकिस्तान। अब मोदी जी के अंध भक्तों से पूछिए कि जो ट्रंप मोदी का दोस्त है वो तो पाकिस्तान से प्यार करता है। तो आप बताइए अंधभक्तों,
आप मोदी जी से इतना नहीं कह पा रहे हो कि एक बार बोले अगर तुम्हें पाकिस्तान से प्यार है तो हिंदुस्तान से दूरी बना के रखो, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ रहा है। पाकिस्तान तो पुलवामा की घटना करता है, पाकिस्तान तो उड़ी की घटना करता है, आतंकवाद फैलाता है हिंदुस्तान में। और उस आतंकवादी देश के साथ ट्रंप जो है वो कह रहा है उसको प्यार हो गया है, उसको प्यार हो गया है, और मोदी जी को ट्रंप से प्यार हो गया है। तो दोनों के प्यार में हिंदुस्तान का स्वाभिमान जो है वो पीछे हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने कहा है जारी है, लेकिन अभी तक वो 4 खूंखार आतंकवादी न पकड़े गए न मारे गए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे नस नस में एकदम सिंदूर बह रहा है। नौटंकी बह रही उनके नस नस में, उनके नस नस में नौटंकी बह रही। एक बार कैमरा ऑन कीजिए, देखिए उनकी नौटंकी शुरू हो जाएगी। क्या क्या एक फिल्म आई थी ना सौदागर, राजकुमार और दिलीप कुमार की, तो अब एक सिंदूर का सौदागर फिल्म निकली है जिसके हीरो, कॉमेडियन, विलेन सब मोदी जी हैं।